दोस्तों, आज दुनिया भर में इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है उसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब यूरोप में भी इस्लाम बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पहले यूरोप को ऐसा इलाका माना जाता था जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 5 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जो यूरोप की कुल आबादी का लगभग 7 से 8% बनता है। यानी अगर यूरोप के हर 100 लोगों को लाइन में खड़ा किया जाए तो उनमें लगभग 7-8 लोग मुसलमान होंगे। यानी इस्लाम यहाँ भी एक बड़ा और असरदार मजहब बन चुका है। रिसर्च ये कहती है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 2 गुनी हो सकती है। वजहें कई सारी है। मुस्लिम देशों से माइग्रेशन, यूरोपीय मुसलमानों की बर्थ रेट, इस्लाम अपनाने वालों की बढ़ती तादाद और मुसलमानों का धीरे धीरे यूरोप के सिस्टम में सेटल हो जाना। लेकिन हकीकत ये है कि यूरोप हर जगह मुसलमानों के लिए आसान नहीं है। कुछ मुल्क बहुत खुले दिल के हैं और कुछ मुल्क आज भी इस्लाम को लेकर सख्त नजर रखते हैं। फिर भी रिसर्च ये साबित करती है कि इस्लाम को रोकना अब किसी के बस में नहीं है। आज हम यूरोप के उन 5 बड़े देशों की बात करेंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और जहां इस्लाम की मौजूदगी बहुत मजबूत है। नंबर 1, रशिया यानी रूस। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। रूस के बारे में एक बड़ी गलतफहमी ये है कि यहाँ मुसलमान कम है, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी है। रिसर्च ये कहती है कि रूस में लगभग 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 55 लाख मुसलमान रहते हैं। ये रूस की कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा है। ये यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। अब एक अहम बात, इस्लाम रूस में नया नहीं है। इस्लाम यहाँ 7वीं सदी में अरब और तुर्क व्यापारियों के जरिए पहुंचा। फिर 13वीं-14वीं सदी में तातार और बशकीर इलाकों में इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैला। उसके बाद जब उस्मानी सल्तनत की ताकत बढ़ी तो रूस के दक्षिणी इलाकों में इस्लाम की पकड़ और मजबूत हो गई। तो आइए अब बात करते हैं कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा मुसलमान। तातारस्तान, बशकिर्तोस्तान, चेचन्या, दागिस्तान, इंगुशेतिया, मॉस्को सिटी में भी बड़ी तादाद रहती है। इन इलाकों में तो मुसलमान इतना पुराना है कि आपकी पीढ़ियों के बाद भी मस्जिदें और इस्लामी कल्चर कायम है। सोवियत यूनियन के दौर में मस्जिदों पर बहुत पाबंदियां थी। 1917 में रूस में लगभग 15,000 मस्जिदें थी, लेकिन सोवियत नीतियों की वजह से 1970 तक सिर्फ 94 मस्जिदें बची। लेकिन आज रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें फिर से आबाद हो चुकी है। सिर्फ मॉस्को में ही 4 बड़ी मस्जिदें हैं। रूस में इस्लाम की ग्रोथ क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका सीधा जवाब ये है कि मुसलमानों की बर्थ रेट ज्यादा है। चेचन्या और तातारस्तान में इस्लाम का मजबूत कल्चर, हजारों लोग हर साल इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कई रूसी युवा कुरान और इस्लामी लाइफस्टाइल से मुतासिर हो रहे हैं। रूस एक सेक्युलर मुल्क है। कुछ जगहों पर इस्लाम को लेकर सख्ती होती है, लेकिन पूरे मुल्क में मुसलमानों को अपनी पहचान बनाए रखने की आज़ादी है। दागिस्तान और चेचन्या जैसे इलाकों में तो इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। रिसर्च ये कहती है कि अगर रफ्तार ऐसी ही रही तो 2050 तक रूस यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी ब्लॉक बन सकता है। नंबर 2 पर आता है कोसोवो। कोसोवो यूरोप के बीचों बीच बसा एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से इसकी पहचान बहुत बड़ी है। ताज़ा सर्वे ये बताते हैं कि उसकी कुल आबादी लगभग 19 लाख है। मुसलमान करीब 18 या 18.5 लाख है। प्रतिशत अगर देखा जाए तो 95% से भी ज़्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं। यानी कोसोवो यूरोप का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस्लाम यहाँ 14वीं-15वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का राज बाल्कन देशों तक फैला हुआ था।
उस दौर में बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद से आज तक कोसोवो की इस्लामी पहचान बरकरार है। कोसोवो में आज 550 से ज्यादा मस्जिदें हैं, ज्यादातर तुर्क स्टाइल की। कई मस्जिदें 400-500 साल पुरानी हैं। इन मस्जिदों में नमाजियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जुमे के दिन सड़कें तक भर जाती है। अब बात करते हैं कोसोवो के मुसलमान कैसे हैं। तो इसका जवाब ये है कि ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हनफी है। इस्लाम घरों और बाजार दोनों में रचा बसा है। हिजाब पहनना आम बात है। बच्चों की तालीम में दीन और दुनिया दोनों शामिल है। कई लोग अरबी और तुर्की जबान भी सीखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस्लाम यहाँ क्यों बढ़ रहा है। तो बर्थ रेट यहाँ ऊंची है। मजबूत इस्लामी तहजीब, इस्लाम को लेकर कोई सरकारी पाबंदी नहीं, नौजवानों में इस्लामी तालीम का रुझान है। कोसोवो आज यूरोप का वो मुल्क है जहाँ इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। नंबर 3 पर आता है अल्बानिया। यूरोप के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। यहाँ इस्लाम की पहचान बहुत पुरानी है और आज भी यहाँ मुसलमान सबसे बड़ी कम्युनिटी है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक कुल आबादी लगभग 28 लाख, मुसलमान करीब 16.5 लाख और अगर परसेंटेज देखा जाए तो मुसलमान 60% वहाँ पर मौजूद है। यानी आबादी का लगभग 3 में से 2 हिस्सा मुसलमान हैं। तो इस्लाम यहाँ कैसे आया, इस पर भी अब बात कर लेते हैं। इस्लाम यहाँ 17वीं-18वीं सदी में उस वक्त फैलना शुरू हुआ जब बाल्कन इलाकों पर उस्मानी सल्तनत का असर था। उस दौर में हजारों लोगों ने इस्लाम अपनाया। उसके बाद से आज तक अल्बानिया यूरोप का एक बड़ा मुस्लिम देश बना हुआ है। अल्बानिया में 800 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद है। ज्यादातर मस्जिदें 200-300 साल पुरानी हैं। तुर्की आर्किटेक्ट की झलक हर शहर में दिखाई देती है। राजधानी तिराना की बड़ी मस्जिदें आज भी यूरोप की शान मानी जाती है। अल्बानिया के लोग इस्लाम को सिर्फ एक मजहब नहीं मानते बल्कि इसे एक तहजीब और जिंदगी जीने का तरीका समझते हैं। जुमे की नमाज यहाँ पर बड़ी तादाद में होती है। रमजान में शहर रोशन होते हैं। दीन की तालीम पर खास ध्यान दिया जाता है। नौजवान कुरान और अरबी सीखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया को कई रिसर्च मुस्लिम मेजॉरिटी यूरोप का अहम चेहरा मानती है। यह मुसलमान बहुत पुरानी और मजबूत कम्युनिटी है जिनकी अगली पीढ़ियां भी दीन से जुड़ी हुई है। नंबर 4, बोस्निया और हर्जेगोविना। बोस्निया यूरोप के उन मुल्कों में से है जहां इस्लाम की खुशबू हर गली, हर शहर और हर बाजार में महसूस होती है। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक वहां की कुल आबादी 32 लाख है। वहां पर मुसलमान 18 लाख के करीब है और अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 52% मुसलमान वहां रहते हैं। यानी बोस्निया यूरोप का चौथा बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। इस्लाम यहाँ 15वीं-16वीं सदी में आया जब तुर्क सल्तनत ने बाल्कन इलाकों पर अपना राज बढ़ाया। उस वक्त बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम अपनाया। फिर ये इलाका एक मजबूत इस्लामी सेंटर बन गया। आज का बोस्निया में 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। कई मस्जिदें 500 साल पुरानी हैं। हर शहर में इस्लामी वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट आपको मिलेगा। अजान की आवाज सुबह शाम सुनाई देती है। सबसे मशहूर मस्जिद गाजी हुसरेव बेग मस्जिद है जो 1530 में बनी थी और आज भी बोस्निया का दिल कही जाती है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम का सबसे शांतिप्रिय चेहरा माना जाता है। यहाँ मुसलमान यूरोपीय सिस्टम में पूरी तरह फिट होकर रहते हैं लेकिन अपने दीन को भी बखूबी निभाते हैं। रिसर्च बताती है कि बोस्निया में मुसलमानों की आबादी आने वाले सालों में और बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है इस्लाम से बहुत जुड़ी हुई है। नंबर 5, तुर्की का यूरोपीय हिस्सा। अब सबसे अहम देश तुर्की। कई लोग गलत फहमी में कहते हैं कि तुर्की पूरी तरह एशियन देश है, लेकिन सच्चाई ये है तुर्की का लगभग 5% भूभाग यूरोप में आता है। इस हिस्से में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है और यहाँ 99% लोग मुसलमान हैं। यानी यूरोप में अगर आप मुसलमानों की कुल आबादी गिने तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तुर्की से आता है। इस्तांबुल 2 महाद्वीपों का शहर। इस्तांबुल दुनिया का एक शहर है जो 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है, आधा एशिया में आधा यूरोप में। यही इस्तांबुल यूरोप की बड़ी मुस्लिम आबादी की रीढ़ है। 3000 से ज्यादा मस्जिदें, हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद
दुनिया की मशहूर मस्जिदें, इस्लामी तालीम बहुत मजबूत है। दीन और दुनियावी तालीम साथ साथ तुर्की को यूरोप में इस्लाम की रूहानी ताकत कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक इसके कई बड़े कारण हैं क्योंकि यूरोप में इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। तो नंबर 1, मुस्लिम बर्थ रेट, मुसलमानों का बर्थ रेट यूरोप के बाकी लोगों से ज़्यादा है। नंबर 2, माइग्रेशन, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से लाखों मुसलमान यूरोप आए। नंबर 3, कन्वर्जन्स, हर साल लोग हजारों की तादाद में इस्लाम अपनाते हैं, सबसे ज़्यादा जर्मनी, यूके और फ्रांस में। नंबर 4, स्टेबिलिटी और एजुकेशन, यूरोप में बसने के बाद मुसलमान तालीम, बिजनेस और नौकरी में जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिससे कम्युनिटी मजबूत होती है। नंबर 5, इस्लाम की खासियत, कई यूरोपीय लोग बताते हैं कि इस्लाम की सादगी, साफ सुथरी लाइफस्टाइल और एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, ये है यूरोप के वो 5 बड़े मुल्क जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है और जहां इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस, कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया और यूरोपीय तुर्की, ये 5 देश आज की यूरोपीय मुस्लिम दुनिया का असली नक्शा दिखाते हैं। रिसर्च साफ कहती है कि आने वाले 20 से 25 साल में यूरोप में मुसलमानों की मौजूदगी और भी मजबूत होगी। जहां पहले अजान और मस्जिदें बहुत कम थी, आज वहां इस्लामी विरासत फिर से लौट रही है। इस्लाम का फैलना किसी नफरत या मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्चाई, तालीम और कैरेक्टर की वजह से हो रहा है। अल्लाह ताला ने दीन में वो ताकत रखी है कि जितना इसे दबाया जाता है उतना ही ये और ऊंचा उठता है।